गुड मॉर्निंग। कल जो है मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था, आप लोग देख सकते हैं सम पैरासाइट्स एनीमिया तक। आप सभी क्लास 5 के छात्रों को आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आपके बुक का ही लेसन है। आप लोग लेसन देख सकते हैं, है ना, आप लोग के स्क्रीन पे चल रहा है। लेसन है फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको साथ में 2 दिन इसका क्लास हो चुका है। आपको मैंने 50-50 मीनिंग्स लिखने को दिए थे। पहला दिन जो मैंने दिया था उसमें था आपका 50 मीनिंग, और साथ में आपको मैंने दिया था अलग से कि आप लोग लिख के लाएंगे क्या, तो आप लोग लिख के लाएंगे 20 वर्ड्स लिख के लाएंगे, 20 नेम्स जो है आप लिख के लाएंगे। इसका क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस का नेम, और 20 नेम्स आपको कार्निवोरस का लिख के लाना था। ठीक है, आज जो है आपको फिर से मैं लेसन पढ़ाऊंगा और फिर से मैं दूंगा होमवर्क, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहें, काहे कि इस लेसन में अब शायद ज़्यादा कुछ बचा हुआ है नहीं। तो चलिए मैं एक बार रिकैप आपको करवा देता हूँ फिर से लेसन को कि 2 दिन मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं और अलग अलग प्रकार के ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा मैंने आपको बता दिया था, है ना। और उसके बावजूद है कि जो मैंने आपको और क्या बता दिया था कि आपको जो है मैंने बताया था कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग भोजन के, आप लोगों को मैं रिकैप करवा दे रहा हूँ कि रिकैप में क्या करवा दे रहा हूँ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन को करते हैं। जानवरों के खाने के मुताबिक, जानवर जिस प्रकार से भोजन करते हैं उसके मुताबिक जानवरों को जो है बांटा गया है कुछ कैटेगरी में। जानवरों को क्या किया गया है, कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। 3 मुख्य कैटेगरी है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस का। आप लोगों को मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, आप लोगों को अभी दिखाई देगा, है ना। उससे पहले मैं दिखा रहा हूँ फिर से आपको रिकैपिंग में प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है। तो जो जीव जंतु, जैसे हरा पेड़ पौधा होता है, सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन बनाता है, और हरा पेड़ पौधा अपने लिए खुद से भोजन बनाता है। इसी के कारण इस हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भोजन बनाता है। इसके बाद ये भोजन किस चीज से बनाता है, तो सनलाइट से बनाता है। भोजन में क्या बनाता है, शुगर बनाता है, ये सभी बातें थी, है ना। हर्बीवोरस किसको कहते थे, तो वैसा जीव जंतु जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता था, तो प्लांट और प्लांट का प्रोडक्ट खाता था, उसको हर्बीवोरस कहा जाता है ना। और वैसे जीव जंतु जो किसी दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं उनको कहा जाता है कार्बीवोरस। हर्बीवोरस जो है आपके 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, लैटिन वर्ड से ये बना हुआ है। पहला का नाम है हर्बा, है ना, और दूसरा है जो वोरेर, है ना। हर्बा का मतलब होता है प्लांट और वोरेर का मतलब होता है ईट, मतलब जो प्लांट खाता है उसको कहते हैं हर्बीवोरस, है ना। और प्लांट्स में भी लोगों का अपना, जो जीव जंतु होता है उनका अपना पसंद होता है ना। कोई प्लांट पौधा खाता है तो कोई किसी और को खा लेता है। तो ये था हर्बीवोरस। इसके बाद था कार्निवोरस के बारे में, आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई देगा। आप कार्निवोरस कहते थे वैसे जीव जंतु को जो कि क्या करता था कि दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को खाता था, उसको कहते थे कार्निवोरस। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने योग्य ये था कि हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो, ये डिपेंड करता है कि जानवर जो है आपका हर्बीवोरस है कि कार्निवोरस है। लेकिन दोनों का भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ से आता था, तो ग्रीन प्लांट से ही आता था, है ना। या ग्रीन प्लांट्स पे ही दोनों क्या करते हैं, आज भी निर्भर करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं। जो किसको खाते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, उसको कहा जाता है स्कैवेंजर। स्कैवेंजिंग का मतलब ही होता है कि व्यस्त पदार्थों में से जो उपयोग लायक पदार्थ है उसका इस्तेमाल कर जाना, ये होता है स्कैवेंजिंग का मतलब होता है। ठीक है, फिर जो इंसेक्ट खाने वाले जीव जंतु हैं, कीड़ा मकोड़ा खाने वाले, जिनको कीट बच्ची कहा जाता है, उनको भी रखा गया था कार्निवोरस की कैटेगरी में, लेकिन आज उनको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। उनको आज क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है इंसेक्टिवोरस कहा जाता है। अब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या, ओमनीवोरस। वैसा जीव जंतु जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ओमनीवोरस कहा जाता है ना। जो प्लांट भी खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट को भी खाता है, जो किसी दूसरे जीव जंतु के फ्लेश को भी खाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ओमनीवोरस। ओमनीज का मतलब होता है एवरीथिंग। ओमनीज का मतलब ही होता है क्या, एवरीथिंग, मतलब प्रत्येक चीज। तो ये था ओमनीवोरस। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको पढ़ाया था पैरासाइट्स के बारे में कि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो किसी जीव जंतु के ऊपर उनके शरीर में रहकर अपने लिए भोजन और आवास का बंदोबस्त कर लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पैरासाइट्स कहा जाता है ना। ये चीजें थी। पैरासाइट जो होता है कार्निवोरस से बहुत ज्यादा अलग होता है। कार्निवोरस क्या करता है कि जीव जंतुओं को मार के खाता है, जबकि पैरासाइट ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो जिस जीव जंतु के शरीर में रहता है उसी के शरीर से न्यूट्रिशन को गेन करता है। ये बातें थी यहाँ तक पैरासाइट के बारे में, है ना। और जो आज हमको पढ़ना है अब वो यहाँ से पढ़ना है, आप लोगों को दिखाई अब स्क्रीन पे दे रहा होगा, है ना। देखिएगा, माउस का क्रसर देखते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही मैं पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। और वैसे ही हम लोग आगे का काम भी करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि मोस्ट पैरासाइट्स टेक फेवर्स फ्रॉम देयर होस्ट्स बट डू नॉट नथिंग इन रिटर्न। जितने भी पैरासाइट्स होते हैं जिसके शरीर में रहते हैं उससे तो फेवर लेते हैं, मतलब कहने का मतलब उससे अपने आप को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन उसको किसी प्रकार का लाभ देते
नहीं है ना, बट डू नॉट नथिंग इन रिटर्न, लेकिन वो किसी प्रकार का नहीं देते हैं उनको रिटर्न। सम लाइक फ्लीज, टिक्स एंड हुकवर्म्स इवन हार्म देयर होस्ट, इनमें से कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिस होस्ट के शरीर में रहते हैं उसी होस्ट के शरीर को नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना। तो जैसे में कौन कौन है, तो जैसे में फ्लीज है, टिक्स है, हुकवर्म्स है, ये क्या करते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म जिस होस्ट के शरीर में रहते हैं उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। सम बैक्टीरिया एंड फंगी ऑल्सो फॉल अंडर दिस ग्रुप, कुछ बैक्टीरिया और फंगी भी इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, है ना। लिखा हुआ दे कॉज डिजीजेस व्हेन दे इन्वेंट आवर बॉडी, इनके कारण हम लोगों के शरीर में क्या होता है, बीमारियां होती हैं, है ना। जैसे में लिखा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफाइड आर द टू डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया व्हाइल मेनी स्किन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फंगी। जैसे टीबी का नाम आपने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, है ना, एंड टाइफाइड, ये जो दो बीमारियां होती हैं ये हम लोगों में बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि स्किन डिजीज हम लोगों में होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है फंगी के कारण। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी बैक्टीरिया लिविंग ऑन आवर स्किन एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे स्किन पर, चमड़े पर, है ना, ऊपरी स्किन जो होता है बॉडी का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उस पर, या फिर शरीर के और भी हिस्सों में रहते हैं। हाउएवर डू नॉट जनरली हार्म अस, है ना, जबकि ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सम इवन हेल्प अस, कुछ जो होते हैं हम लोगों को हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बैक्टीरिया लिविंग इनसाइड आवर इंटेस्टाइन हेल्प अस डाइजेस्ट फूड, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में रहते हैं, है ना, वो करते क्या है कि हमको हेल्प पहुंचाते हैं, तो किस फॉर्म में, तो भोजन को पचाने के फॉर्म में। आगे लिखा हुआ प्लांट्स कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स, प्लांट्स कैन ऑल्सो बी पैरासाइट्स, प्लांट्स भी कुछ जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं। ए कॉमन पैरासाइटिक प्लांट इज डॉडर, आकाश बेल जिसको और अमर बेल भी जिसको कहा जाता है हिंदी में, है ना। तो ये कैसा प्लांट है, तो ये पैरासिटिक प्लांट है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं होता है। सो इट लुक्स एलोइस एंड कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो ये देखने में कैसा लगता है, तो ये एलोइस जैसा होता है देखने में, और ये अपना भोजन नहीं बनाता है। इट ट्विन्स अराउंड अनदर प्लांट एंड ड्रॉज फूड फ्रॉम इट्स विथ अ स्पेशल रूट, ये जो है क्या करता है कि किसी पेड़ पौधे के चारों ओर लिपट जाता है और उसी पेड़ पौधों की सहायता से अपने लिए भोजन, अपने स्पेशल रूट की सहायता से वहां से अपने लिए भोजन को ऑब्टेन कर लेता है। तो आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो आप लोग क्या करें कि इसी तरीके से देखते रहें, है ना, और मैं आगे लिए चलता हूँ। अब हम लोगों को पढ़ना है सैप्रोफाइट्स के बारे में। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, तो लिखा हुआ है दीज ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डंग, है ना, रॉटन लीव्स एंड थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स। लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों, मरे हुए जानवरों से, डंग जो होता है ना, डंग का मतलब वो जो गाय गोबर करती है वो, फॉलन लीव्स एंड अदर थिंग दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों से, जानवर से, गाय के गोबर से, गिरे हुए पत्तों से या फिर पेड़ पौधों के और भी हिस्सों से क्या करते हैं कि ये लोग न्यूट्रिशन गेन करते हैं, अपने लिए भोजन ऑब्टेन करते हैं। यू मे हैव सीन मशरूम ग्रोइंग ऑन फॉलिंग लॉग्स और रॉटिंग गार्बेज, आप लोग मशरूम देखे होंगे, है ना, जो कि कहाँ होता है, तो फॉलिंग लॉग्स, गिरा हुआ जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उस पे हो जाता है ना, सड़ता हुआ गार्बेज पे होते रहता है ये मशरूम। तो ये सब जो है ये क्या है, तो ये सब है सैप्रोफाइट्स। दे प्रोड्यूसेस जूसेस विच डाइजेस्ट दीज थिंग्स, है ना, ये प्रोड्यूस करते हैं जूस, जिसके कारण जिस चीज पे ये होते हैं उसी से न्यूट्रिशन गेन कर लेते हैं। क्या जूस क्या क्रिएट करते हैं, तो ये डाइजेस्टिव जूस को क्रिएट करते हैं। अब लिखा हुआ देन दे एब्जॉर्ब सम ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, और वहां पे रखा हुआ जो डाइजेस्टेड फूड होता है इनके डाइजेस्टेड जूस में मिला हुआ, उससे ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। द रेस्ट मिक्सेज विद द सॉइल एंड मेक्स इट फर्टिल, है ना, और ये बाकी जो बचे हुए होते हैं वो क्या करते हैं कि बाकी बचे हुए मिल जाते हैं मिट्टी में और मिट्टी को बनाते हैं यूजफुल। मेनी अदर फंगी लाइक माउल्ट्स आर ऑल्सो सैप्रोफाइट्स, बहुत सारे एल्गी ऐसे होते हैं, बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जैसे माउल्ट्स, ये सब भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। माउल्ट्स ग्रो ऑन ब्रेड, फ्रूट, लेदर, है ना, आर मेनी अदर थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। माउल्ट्स जो होता है ग्रो करता है किस पे, तो ब्रेड पे, फ्रूट्स पे, लेदर्स पे, और भी बहुत सारी चीजें जो प्लांट और एनिमल से आता है। मेनी बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट्स, बहुत सारे बैक्टीरिया भी जो होते हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर, सैप्रोफाइट्स का जो होता है नेचर में, प्रकृति में बहुत बड़ा योगदान होता है। दे क्लीन अप ऑल द वेस्ट एंड मेक द सॉइल फर्टिल, ये सारे जितने भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको साफ करते हैं, क्लीन अप करते हैं, एंड सॉइल फर्टिल, एंड मिट्टी को क्या कर देते हैं, तो ये लोग फर्टिल बना देते हैं। तो यहाँ तक आपका लेसन हो गया है खत्म। अब है क्वेश्चन आंसर, अब है आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर है। तो आइए पहले क्वेश्चन आंसर समझ भी लेते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को होमवर्क में आज मैं यही दे दूं और आप लोगों को क्या करना, होमवर्क बना के भेजना है। आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको क्या करना होगा, होमवर्क बना के भेजना होगा। आप लोग पहले बना के भेजें, और तब तक अगले वीडियो में मैं जब आऊँगा अगला वीडियो लेके, तो उसमें मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा।
तो लिखा हुआ वाटर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, है ना, हो गया। हाउ डू दे गेट फूड, फूड कैसे वो गेट करते हैं? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस the leaves of plants trap the sunlight and mixes with carbon dioxide to form water vapor and carbon dioxide and gives energy and to store food in the form of sugar, है ना। पौधे जो होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को करते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इस अभिक्रिया में वो लोग अपने लिए भोजन का बंदोबस्त करते हैं। किस तरीके से? तो सूर्य का प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर वो लोग क्या करते हैं कि भोजन का निर्माण कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल हो गया। लिखा हुआ है नेम 3 हर्बीवोरस दैट आर नॉट मैमल्स। 3 हर्बीवोरस का नाम लिखना है जो मैमल्स नहीं है, स्तनधारी नहीं है। तो आपको 3 मैमल्स का नाम यहाँ से खोजना है ना, अपने इसी लेसन में से, और आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। अगला है व्हाट आर स्कैवेंजर्स, नेम 1। स्कैवेंजर क्या होता है? तो आप जानते हैं जो मरे हुए चीजों को खाकर न्यूट्रिशन गेन करता है, भोजन के रूप में उसको खाता है, उसी को क्या कहा जाता है? तो स्कैवेंजर कहा जाता है। उनमें से एक का आपको नाम लिखना है। हाउ डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड ऑन देयर फ्रूट। कैसे जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है वो अपना भोजन खाता है ना। तो ये आपको बताना है कि वो ट्रैप करता है ना। वो पिक्चर प्लांट वाला देना है एग्जांपल यहाँ पे उस तरीके से। एंड हाउ आर सैप्रोफाइट हेल्पफुल। सैप्रोफाइट कैसे हम लोगों के लिए हेल्पफुल है? तो इसलिए कि ये जो होता है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो ये सारी बातें हैं। लिखा हुआ है एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, है ना। एल्गी आर प्रोड्यूसर्स हर्बीवोरस सैप्रोफाइट्स। आपको बताना है एल्गी इन तीनों में क्या है। तो एल्गी प्रोड्यूसर्स है क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाता है। ओमनीवोरस फीड ऑन डेड एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपका सी ऑप्शन होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरीके से करके आपको इसमें से एक एक का चुन चुन के लिखना है, और यहाँ जो है ट्रू फॉल्स आपको बनाना है ना। कौन सही और कौन गलत। जो सही होगा यहाँ ट्रू लिखना, और जो गलत होगा फॉल्स लिखना है। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि इस होमवर्क को बना के आज शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक में आप लोग जरूर भेजेंगे, और अगली वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इस वीडियो का सॉल्यूशन, इस लेसन का सॉल्यूशन हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें।